समय पीएम आवास के पास में धरने पर बैठ गए हैं। राहुल गांधी के साथ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं और राहुल गांधी सभी कार्यकर्ताओं को जो धरने पर यहां बैठे हुए हैं उनको दरअसल हाथ बांधने के लिए कुछ दे रहे हैं जिससे वो हाथ बांध सके। राहुल गांधी इस समय धरने पर बैठ गए हैं और पीएम आवास के नजदीक दरअसल राहुल गांधी की मौजूदगी है जहां वो धरने पर बैठे हुए हैं। स्वाति हमारे साथ बन गई हैं इस समय फोन लाइन पर। स्वाति, पीएम आवास के करीब में ही राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है और दिल्ली पुलिस की भी वहां मौजूदगी है। क्या जानकारी है? और कुछ राहुल गांधी लोगों को बांट रहे हैं हाथ बांधने के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के सांसद मौजूद है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी लगातार जो है वो छात्रों के मुद्दे को लेकर आज भी संसद भवन में हम सबने देखा कि राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात भी की थी। अभी इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के बाहर गेट के बाहर ही बैठे हुए हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। लगातार नारेबाजी वहां पर सांसदों द्वारा की जा रही है, विरोध जताया जा रहा है और ये भी जानकारी आ रही है कि वहां पर जो है वो सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। पहले से ही प्रधानमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी होती है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष के नेता वहां पर पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी पहुंची हैं और भी सांसद है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा वहां पर बढ़ा दी गई है और शायद डिटेन किया जा रहा है वहां पर जो भी प्रदर्शनकारी थे। कांग्रेस पार्टी के सांसदों द्वारा, राहुल गांधी द्वारा, प्रियंका गांधी द्वारा किया जा रहा है। और ये जो मामला है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, विपक्षी दल जो तमाम है वो इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इस्तीफे की मांग छात्रों द्वारा की जा रही है। नहीं, स्वाति, जाहिर तौर पर इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन अभी कुछ तस्वीरें ऐसी दिख रही है जहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ प्रदर्शनकारियों को डिटेन भी किया जा रहा है, बस के भीतर बैठाया जा रहा है। तो वहां पर देखिए, पीएम आवास के बाहर जाहिर तौर पर प्रदर्शन की तो अनुमति होती नहीं है और यही कारण है कि वहां पर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी थी। Yes, unnecessarily they're detaining us. We are protesting in front of the Prime Minister office, Prime Minister residence, because our students brutally attacked, and also our students very cruelly attacked yesterday. The Delhi police. Honorable Prime Minister is not saying anything. Honorable Home Minister is not making any statement. So hundreds of students, they are in the hospital, but Prime Minister is not opening his mouth, and Mr. Amit Shah, Home Minister of India, is not saying anything about the students' attack. So इसलिए Congress MPs, Lok Sabha Rajya Sabha under the leadership of जी स्वाति, देखिए, कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। आज सुबह ही अब से कुछ देर के पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दरअसल पीएम आवास की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे थे और इस समय मौजूदगी राहुल गांधी की पीएम आवास के करीब में है जहां पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सभी लोगों को इन्होंने कहा है कि भाई हाथ बांध लो। हाथ बांधने के लिए बाकायदा एक चीज उनको, सबको, जितने भी प्रोटेस्टर हैं उनको दी गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस की भी मौजूदगी है और उन्होंने कुछ प्रोटेस्टर्स को डिटेन भी किया है। जी बिल्कुल, देखिए, ये जानकारी आ रही है कि जो प्रदर्शन कर रहे थे कई लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में भी लिया गया है, डिटेन किया गया है। क्योंकि जैसे ही जानकारी मिली तुरंत वहां पर पुलिस वैन जो है वो पहुंची और कई जो लगातार नारेबाजी की जा रही थी, प्रदर्शन किया जा रहा था, उनको हिरासत में लेने का काम पुलिस द्वारा किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास के पास पूरी तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा की होती है। ऐसे में प्रदर्शन की भी अनुमति नहीं थी, लेकिन विपक्षी दल के तमाम बड़े नेता थे वो पहुंच गए। खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पर पहुंच गई। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो सांसद भी थे वो भी कांग्रेस पार्टी के पहुंच गए। लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी और यही वजह है कि पुलिस ने तुरंत
एक्शन लेते हुए जो है वो कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। जाहिर तौर पर और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, राहुल गांधी बैठे हुए हैं, प्रियंका गांधी बैठी हुई हैं, दीपेंद्र हुड्डा हो या तमाम लोग इस समय हमें नजर आ रहे हैं, तमाम सांसद इस समय नजर आ रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा, यानी कि कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े लीडर्स जो है वो प्रोटेस्ट का हिस्सा है। और एक ही मांग की जा रही है कि जो कल स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, लगातार जो स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की और पेपर लीक जो हुआ है उस पर जवाबदेही तय की जाए, उस बाबत ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए चरणजीत चन्नी है, चरणजीत चन्नी को भी स्वाति पुलिस लेकर जा रही है। ये छात्रों बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। आखिर इस देश की हो रही है बच्चे का ये गुंडागर्दी है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। इस देश की हो रही है बच्चे कल पुलिस कर रहे सड़क उतरे हो। ये गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी जी जी स्वाति, देखिए चरणजीत सिंह चन्नी हो या कांग्रेस के तमाम लीडर हो, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जैसी जानकारी आप भी दे रही थी। इस समय तमाम बड़े लीडर्स बैठे हुए हैं, धरने पर बैठ गए हैं और वहां पर दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद है। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, तमाम जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर्स हैं वो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद है और डिटेन किया जा रहा है पुलिस द्वारा, क्योंकि नारेबाजी प्रधानमंत्री के खिलाफ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं कि इस्तीफा शिक्षा मंत्री का होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इसी मांग के साथ विरोध प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। खुद राहुल गांधी इस प्रदर्शन में मौजूद है, प्रियंका गांधी इस प्रदर्शन में मौजूद है और नारेबाजी की जा रही है ठीक प्रधानमंत्री आवास के बाहर। ये जी स्वाति इस समय अवनीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से ही हमें ज्वाइन करा है। अवनीश, इस समय पीएम आवास के बाहर कुछ करीब में ही प्रोटेस्ट चल रहा है कांग्रेस का, कुछ लोगों को डिटेन किया जा रहा है और अभी भी कांग्रेस के बड़े लीडर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं धरने पर। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के जो है तमाम नेता जो है प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो है प्रदर्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे अगर बात किया जाए तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो भी साथ लोक कल्याण मार्ग पर जो है प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन में बढ़ गए, क्योंकि लगातार जो है विपक्ष के तमाम नेताओं का यही कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा देने की बात जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे अगर बात किया जाए तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से जो है पैदल चलकर प्रधानमंत्री आवास तक पहुंची थी। ये दूरियां जो अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 7 किलोमीटर की दूरियां जो होती हैं, लेकिन यहां तक पैदल पहुंचकर प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार जो है प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठकर राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस और तमाम जो है रैपिड एक्शन फोर्स मौके पर पहुंच चुकी है और तमाम उन लोगों को जो है डिटेन करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन लगातार जो है कांग्रेस के तमाम नेताओं का यही मांग है प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठकर, क्योंकि ये बात करें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ तमाम नेता जो हैं वो मौजूद हैं इस प्रदर्शन में। जाहिर तौर पर तमाम लोग मौजूद हैं और एक ही मांग की जा रही है, क्योंकि लगातार नारेबाजी हो रही है और हम देख पा रहे हैं क्योंकि पीएम आवास के बाहर अगर अवनीश जिक्र करें तो वहां पर धरने की अनुमति नहीं होती है, किसी भी तरह के प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं होती है और यही कारण है कि जितने भी प्रोटेस्टर वहां पहुंच रहे थे उसमें से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हो, उनको हिरासत में लिया गया है। पंजाब कांग्रेस के सांसद, पूर्व सांसद हो, उनको भी लिया गया है। तमाम जो लोग हैं इस समय उनको हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन अभी कांग्रेस के बड़े लीडर्स, अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन तमाम लोगों का जिक्र करें, वो अभी भी धरने पर बैठे हैं।
बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो है तमाम प्रकार की सिक्योरिटियां लगी रहती हैं, लेकिन वहां पर जो है प्रदर्शन करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं मिलती, या कि अगर बात किया जाए तो सड़कों पर गाड़ी खड़ा करने की भी अनुमति नहीं है। लेकिन वहां पर जिस प्रकार से प्रदर्शन कांग्रेस के पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, इसको देखते हुए तमाम उन नेताओं को जो है डिटेन दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अभी भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो जो है धरने पर पूरी तरीके से बैठे हुए हैं। लेकिन तमाम, चाहे पंजाब के तमाम जो नेता हैं, मुख्यमंत्री, वहां उनको जो है पूरी तरीके से डिटेन कर लिया गया। तमाम नेता जो हैं वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की बात जो है वो कहते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। वहां पर तमाम पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम जो है वो होते हुए नजर आ रही है। तमाम लोगों को जो है बसों में जो है दिल्ली पुलिस जो है लेकर जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था जो है प्रधानमंत्री के आवास के बाहर बड़ा कड़ा रहता है, जिसको देखते हुए सभी उन नेताओं को जो है डिटेन किया जा रहा है फिलहाल। जी, जाहिर तौर पर अवनीश, और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं इस समय राहुल गांधी और तमाम लोग। एक और चीज अवनीश इस प्रोटेस्ट में देखने को मिली, राहुल गांधी ने जब सभी लोग बैठे हुए थे तो एक हाथ बांधने के लिए जो प्लास्टिक की चीज होती है, जिससे पिनअप किया जाता है, वो हाथ बांधने के लिए सभी प्रोटेस्टर्स को दिया गया, ताकि ये दर्शाया जाए कि हम लोग किसी भी तरीके से काम हमारा नहीं किया जा रहा है, हम सबके हाथ बंधे हुए हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से पिछले दिनों नीट पेपर एग्जाम लीक हुआ था, उसके बाद से लगातार देश के तमाम हिस्सों में यही मांग किया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दे, क्योंकि राहुल गांधी ने भी यही कहा था कि लगभग 7.5 करोड़ उन विद्यार्थियों की जो है प्रभावित हुई है इस पूरे पेपर लीक में। तो कहीं ना कहीं जो है विपक्ष लगातार यही आवाज़ उठा रही है, या संसद की बात किया जाए तो संसद में भी विपक्ष द्वारा ये आवाज़ उठाया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दें, किसी और को शिक्षा मंत्री जो है बनाया जाए और एनडीए सरकार ये सुनिश्चित करे कि आखिरकार ऐसे पेपर लीक फिर से देश के अंदर ना हो। लेकिन उसको देखते हुए जो संकेत दिया जा रहा था आज राहुल गांधी की तरफ से या तमाम कांग्रेस पार्टी के जो नेता वहां पर मौजूद थे, क्योंकि उनका यही संदेश था कि उनकी हाथ जो है पूरी तरीके से बंधे हुए हैं और सरकार जो है वो सुन नहीं रही है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जो है राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी या तमाम कांग्रेस के नेता जो है वो पहुंच गए थे और साफ तौर पर उनका यही था कि अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देते तो इस तरीके का जो है उन्होंने संदेश दिया कि हाथ बांध करके उनकी पूरी तरीके से हाथ बंधी हुई है, वो लोग जो है कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी इसके पहले भी तमाम बयान देते हुए नजर आए थे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान या पीएम मोदी को लेकर ये कहते नजर आ रहे थे कि पीएम मोदी जो है अपने मंत्रियों से बातचीत जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो माहौल देश के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफे के बाद देखिए इस समय अवनीश जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं वो राहुल गांधी को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं राहुल गांधी से कि आइए, आप भी आ जाइए हमारे पास, हमारे साथ चलिए। वो दिल्ली पुलिस के जो नुमाइंदे हैं वो राहुल गांधी को भी वहां बुलाने की कोशिश कर रहे हैं अवनीश, और तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया, डिटेन किया गया है। अभी भी धरने पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला का जिक्र करें, ये तमाम लोग अभी भी बैठे हुए हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं, वो ये कहते नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी को इशारा किया है अब से कुछ देर पहले कि आइए आप भी साथ में चलिए। बिल्कुल बात किया जाए तो 7 लोक कल्याण मार्ग की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बड़ा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था होता है। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी का प्रदर्शन किया जा रहा है, दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और लगातार सबको बसों में बैठाकर डिटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनका यही सोच थी कि राहुल गांधी भी बस में अगर बैठकर चलते तो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन जो है वहीं पर ख़त्म हो जाती। लेकिन राहुल गांधी साफ तौर पर जो है वो जाते हुए नजर नहीं आए और राहुल गांधी जो है प्रदर्शन में पूरी तरीके से डटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी लगातार कोशिश में लगी हुई है कि राहुल गांधी समेत तमाम जो नेताओं को जो है डिटेन किया जा रहा है। तो इसके दौरान जो है राहुल गांधी भी जो है बस में बैठकर वो चलते तो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन खत्म हो जाती। लेकिन लगातार राहुल गांधी जो है 7 लोक कल्याण मार्ग पर पूरी तरीके से डटे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। नहीं, जाहिर तौर पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और इस समय भी अभी बैठे हुए हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं
वो राहुल गांधी को भी बुलाते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे आइए आप भी साथ में चलिए, यानी कि उनको भी हिरासत में लेने की बात की जा रही है, क्योंकि पीएम आवास के करीब में ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। ये वो जगह है जहां किसी भी तरह के धरने की या फिर अनुमति नहीं होती है, और यही कारण है कि यहां पर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो सभी लोगों को डिटेन कर रहे हैं, जितने भी प्रदर्शनकारी हैं। अब राहुल गांधी को भी इशारा किया गया कि आप भी चलिए, लेकिन अभी राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, रणदीप सुरजेवाला हो, या तमाम कांग्रेस के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जिक्र कर लें, वो भी वहां पर मौजूद हैं। यानी कि तमाम लोग इस समय वहां डटे हुए हैं, और एक ही मांग अवनीश की जा रही है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, उसकी जवाबदेही तय हो, संसद के भीतर चर्चा हो इस पूरे मुद्दे को लेकर। बिल्कुल बात करें तो विपक्ष की तरफ से यही it is very clear they want to use muzzle against the students and they want to पर जो है सरकार जो है बात करे सदन में उस विषय को लेकर जो है बहस हो कि आखिरकार इस तरीके का पेपर लीक क्यों हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद से दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी, तमाम फोर्स जो है वहां पर पहुंची है, बस लेकर पहुंची है, तमाम उन नेताओं को जो है बस में बैठाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। वहीं पर जो है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तमाम नेता जो है कांग्रेस के, वो अभी फिलहाल धरने पर पूरी तरीके से बैठे हुए हैं। वो साफ तौर पर वहाँ से उठ नहीं रहे हैं, लेकिन लगातार पुलिस की तरफ से यही इशारा किया जा रहा है कि वो भी तमाम नेताओं के साथ जो है बस में बैठकर जो है आगे चलें, क्योंकि लगातार अगर सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री के आवास के बाहर तमाम प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था रहती है, क्योंकि जो है वो प्रधानमंत्री का आवास है। लेकिन इस प्रकार से धरना प्रदर्शन कभी होता हुआ नहीं दिखाई दिया था प्रधानमंत्री आवास के बाहर। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेता जो हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर तमाम और कांग्रेस के बड़े लीडर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों को डिटेन किया जा रहा है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है अभी भी जो है उस प्रदर्शन में मौजूद हैं, और लगातार जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात करते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के इशारों के बाद भी राहुल गांधी जो है वो धरना जारी रखे हुए हैं। किसी प्रकार से उनके पास पुलिस लगातार उनको इशारा कर रही है कि वो भी जो है बस में बैठकर साथ जो है चलें, लेकिन अभी तक राहुल गांधी जो है दिल्ली पुलिस के जवान इस समय हैं मौजूद वहां पर, महिला कर्मी भी वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस की महिला कर्मी भी वहां पर मौजूद है, जो लगातार लोगों को हटाने की कोशिश कर रही हैं, और कहा जा रहा है कि आप लोग उठिए। अभी भी इस समय राहुल गांधी बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था को देखते, बोलिए अवनीश। बिल्कुल जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो उस एरिया में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम रहता है, जिसको देखते हुए महिला पुलिसकर्मी भी पहुंची हैं। क्योंकि बात किया जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं, तमाम महिला नेता जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, तो जिसको देखते हुए महिला पुलिस भी वहां पर पहुंची है। और लगातार लोगों को उठाने की कोशिश जो है दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा है कि फिलहाल यहाँ पर प्रदर्शन ना किया जाए। लेकिन लगातार अगर देखा जाए तो विपक्ष सदन में कई बार इस मुद्दे को उठा चुकी है कि आखिरकार जिस प्रकार से नीट पेपर लीक हुआ है और एनटीए पूरी तरीके से देश के अंदर काम नहीं कर पा रही है, देश के तमाम हिस्सों में लगातार प्रदर्शन भी बच्चों को देखने को मिल रहा है। उसको देखते हुए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के तमाम नेताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको देखते हुए जो है दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर बनी रहे, उसको देखते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को वहां से ले जाने की प्रयास कर रही है। लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से तमाम नेता जो हैं वो डटे हुए हैं, जाने की बिल्कुल जो है कोशिश नहीं कर रहे हैं। लगातार शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सदन के अंदर तो इस पूरे विषय में लेकर जो चर्चाएं तो हो नहीं पाती हैं, लेकिन इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री जो है अपने पूरा सदन अगर अवनीश जिक्र करें तो हंगामे के भेंट चढ़ गया, क्योंकि विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि छात्रों के मुद्दे पर चर्चा की जाए, लेकिन उस बाबत हंगामा होता रहा। और आज की तारीख में भी संसद ने छात्रों को कल मारा गया, सब कुछ हुआ, कौन बर्दाश्त करेगा? पहली मांग आपको पता ही है कि शिक्षा मंत्री। सर आप क्या कहेंगे, आप लोग संसद में आपकी आवाज उठाते हैं, आज पहली बार हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास का घेराव विपक्ष के नेता ही कर रहे हैं, किस तरीके से, क्या वजह? हमारी मांग सीधी मांग है, साहसी मांग है
हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है, गृह मंत्री आए दोनों सदनों में बयान दे, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया भी दे रहे हैं। और अवनीश, जाहिर तौर पर जो मांग संसद के भीतर की जा रही है, उसी मांग को अब सड़क पर बिल्कुल जाहिर सी बात उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है जयराम रमेश की ओर से, राजीव शुक्ला की ओर से ये कहा गया कि कल छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ उसको कैसे कोई बर्दाश्त करेगा। के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं, तो बच्चों के देश के भविष्य के लिए वो हमेशा हाजिर है। और इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। संसद के भीतर दोनों ही सदनों में प्रधानमंत्री इस बात को लेकर चर्चा करें, अपनी बात रखें, छात्रों के भविष्य को लेकर, पेपर नीट परीक्षाएं जो लीक हो रही हैं उसको लेकर। अवनीश, हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, लगातार विपक्ष का यही मांग था, क्योंकि अगर बात करें तो कल जो है दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से लगातार जो छात्र थे वो अपनी मांग को लेकर सदन की तरफ जाते हुए नजर आए, उस दौरान भी विपक्ष लगातार यही कहती रही कि सरकार जो है पहले बात करे, इस विषय में पहले चर्चा करे। वहीं आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, तो उनकी साफ तौर पर मांग है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता है जयराम रमेश, उनका भी यही कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो है इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है बहस करनी चाहिए, देश के सामने बातों को रखनी चाहिए कि आखिरकार नीट पेपर लीक की वजह क्या है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, अपने मंत्रियों से क्यों पीएम मोदी नहीं बात करें। इसको लेकर लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सदन के अंदर जो है ना तो लोकसभा में ना तो राज्यसभा में किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस पर बहस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार देश के तमाम हिस्सों में इसको लेकर आक्रोश तो जरूर है कि आखिरकार, क्योंकि राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी कल भी ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि 7.5 करोड़ बच्चे जो है नीट पेपर लीक मामले में जो है प्रभावित हुए हैं, यानी कि बड़ी संख्या उन्होंने जो है सामने रखते हुए नजर आए। और जिस प्रकार से कल दिल्ली के अंदर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले बच्चों के ऊपर छोड़ा गया, उसको लेकर भी साफ तौर पर यही कहा कि इस पूरे मामले पर जो है सरकार को बात करनी चाहिए, ना ही बच्चों पर लाठीचार्ज करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो लगातार इस बात को उठाती नजर आ रही है, तमाम विपक्ष पार्टियां जो है इस पूरे बात को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर विपक्ष यही चाहती है कि सदन के अंदर इस पूरे मामले पर जो है एक बहस हो, सरकार से सवाल किया जाए कि आखिरकार नीट पेपर क्यों लीक हुआ। आखिरकार इसके पहले भी देखा गया था, जरूरी नहीं कि 2026 के ही समय नीट पेपर लीक हुआ था, इसके पहले भी नीट पेपर लीक हुआ था। तो आखिरकार बार बार ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं, उसको लेकर बहस किया जाए सदन के अंदर। लेकिन अभी तक जो है सत्ता पक्ष से कोई जवाब सामने नजर नहीं आते हुए नजर नहीं आ रहा है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम नेता कांग्रेस के जो है प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने पर पूरी तरीके से मजबूर हैं और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर अब इस्तीफा मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाते चल रहे हैं, क्योंकि पीएम आवास के करीब ही ये प्रदर्शन चल रहा है। लगातार अभी भी बैठे हुए हैं प्रदर्शनकारी, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी भी मौजूद हैं, प्रियंका गांधी मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी मौजूदगी इस समय नजर आ रही है। तमाम कांग्रेस के जो लीडर्स इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे थे, जमावड़ा बहुत ज्यादा हो रहा था, तो उन कांग्रेस के प्रोटेस्टर्स को बकायदा डिटेल भी दिल्ली कोई तरीका सुनाने का नहीं रहा, प्रधानमंत्री को भी यहीं आकर सुनेंगे। तो ये हम राम मसूद देखिए, आप देखिए बड़ी संख्या में वो जो है तमाम नेता भी यहाँ पहुँचने लगे हैं। जैसे ही राहुल गांधी यहाँ पर उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरना पड़ेगा, यहाँ आकर प्रधानमंत्री अब सुनेंगे हमारी बात। अवनीश, तो जाहिर तौर पर देखिए जयराम रमेश भी आपको नजर आ रहे हैं, और
तो इमरान मसूद ने अब से कुछ देर पहले जो एक छोटी सी बाइट जो दी है, जो बयान उन्होंने दिया है, कहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, संसद के भीतर अब प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे तो सड़क पर आकर अब उनको सुनना पड़ेगी हमारी बात। ये दरअसल इमरान मसूद कहते हुए नजर आए थे। इसके अलावा जयराम रमेश हो, राजीव शुक्ला हो, उनके भी रिएक्शन सामने आए हैं। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं एक मांग है दोनों ही सदनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में चर्चा करें, अपनी बात रखें, कितने गंभीर सरकार छात्रों के को लेकर है, पेपर लीक को लेकर कितनी गंभीर सरकार है, यही कांग्रेस की एक इकलौती और बड़ी मांग है। दूसरी मांग है जो लगातार सीजेपी की तरफ से जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल रहा है वहां पर भी की जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, उस बात का जिक्र कांग्रेस भी करती हुई नजर आ रही है। और कल की तारीख में जो छात्रों पर लाठी भांजी गई थी उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और यही कारण है कि आज की तारीख पर सड़क पर कांग्रेस को उतरना पड़ रहा है, क्योंकि संसद के भीतर संसद चल नहीं पा रही है। संसद में सरकार ये सुनने को तैयार नहीं है कि जो पेपर लीक का मुद्दा है उस पर गंभीरता से चर्चा की जाए, उस पर बातचीत की जाए, और यही कारण है कि अब सड़क पर संग्राम करने की तैयारी कांग्रेस की जो थी अब उसमें मुकम्मल होती नजर आ रही है, और सड़क पर संग्राम पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। सड़क पर इस समय पीएम आवास के बिल्कुल नजदीक हैं, करीब हैं। कांग्रेस के बड़े नेता लीडर राहुल गांधी की मौजूदगी है, प्रियंका गांधी की मौजूदगी है, तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं इस समय, जिनके चेहरों को आप बाकायदा जानते हैं, अगर टेलीविजन पर दिखे बिना नाम के उनको जानते हैं आप, तो वो सभी लीडर इस समय इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। तो आप अपने आप में अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम आवास के करीब कांग्रेस के बड़े लीडर्स इस प्रोटेस्ट में हैं, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर, छात्रों के भविष्य के मुद्दे को लेकर, और इस मांग को लेकर कि प्रधानमंत्री को दोनों ही सदनों में आकर इस बात को लेकर चर्चा करनी चाहिए कि छात्रों के भविष्य को, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सरकार किस तरह से गंभीर है। हालांकि आज की तारीख में एनडीए की मीटिंग भी बाकायदा हुई थी संसद के सत्र से पहले, उस दौरान तमाम एनडीए के जो सांसद हैं उन्होंने सामने आकर इस बात का जिक्र करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को मीटिंग में उठाया है कि छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार संजीदा है, गंभीर है, और सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है। पेपर लीक के जितने भी मुद्दे सामने आए हैं, जो भी मामले सामने आए हैं, उसमें जो भी आरोपी थे उन पर कार्रवाई की गई। ये रवि किशन भी कहते नजर आए थे, मनोज तिवारी भी कहते नजर आए थे। तो ये जो मीटिंग आज की गई थी, जिसको एक मंगल मिलन का नाम रखा गया था, उस एनडीए की मीटिंग में इस बात का जिक्र करा गया। लेकिन कांग्रेस जो इस समय प्रोटेस्ट कर रही है, कांग्रेस इस समय जो प्रदर्शन कर रही है, उसकी सिर्फ और सिर्फ ये मांग है कि इस मीटिंग से कुछ नहीं होगा, संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना होगा, दोनों ही सदनों में एक बयान जारी करना होगा, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सरकार किस तरह से गंभीर है, छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार किस तरह से गंभीर है, उस पूरे मामले को लेकर दोनों ही सदनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखें और संसद के भीतर इस बाबत चर्चा की जाए।